नहीं देखिए, साल पहले नहीं, 5 साल पहले बनी थी। 5 साल पहले सड़कें बनी थी और नेचुरली अभी काफ़ी खस्ता हालत है। अभी मैं रोड कमेटी का चेयरमैन बना था और मैंने पूरे चंडीगढ़ की, बापू धाम समेत पूरे चंडीगढ़ की मैंने 46 करोड़ के लगभग सड़कें पास कराई हैं, जिनका टेंडर प्रोसेस चल रहा है। और बहुत जल्दी बरसातों के बाद हम सड़कों का निर्माण सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो में सड़कें आ रही हैं, वेरी पुअर में जो सड़कें आ रही हैं, हमने 2 क्राइटेरिया बनाए थे, एक वेरी पुअर और एक पुअर। जो वेरी पुअर में जो है बापू धाम की सड़कें भी हैं, वो बहुत जल्दी बरसातों के बाद हम उन सड़कों का निर्माण करवा देंगे, रिकारपेटिंग करवा देंगे। जिस तरह से आप रोड विंग के चेयरमैन बने हैं, इस बार बरसातों की हालत, बरसातों में जिस तरह से अभी मानसून पूरे जोर पर नहीं है, सड़कें कई जगह से टूट चुकी हैं, चंडीगढ़ की खड्डे बन चुके हैं, कई लोग उस पर गिर चुके हैं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो अभी चेयरमैन बना हूँ और उससे पहले थोड़ा वित्तीय संकट भी था कारपोरेशन में, लेकिन अब हमारा सड़कों का जो टेंडर प्रोसेस है वो लगभग पूरा हो चुका है। और बरसातों के बाद देखो, बरसातों में तो सड़कें बन नहीं सकती। हाँ, कहीं पर अगर ज़्यादा सड़कें टूटी हैं, जहाँ पे ज़्यादा खड्डे हैं, वहाँ पे एक पैच वर्क हो सकता है, तो बरसात रुके तो पैच वर्क करवा देंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन जो रिकारपेटिंग का है वो बरसातों के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो सड़कें बनती हैं उस समय हम वो करवाएंगे। सर, इसका आखिर आपने 5 साल इंतज़ार क्यों किया, जबकि हालत इतनी खस्ता है? बापू धाम में तो लोगों का कहना है कि ये चलना तो मुश्किल, 2 पहिया वाहन गिर तक जाते हैं। देखिए, जो हमारे एज़ पर रूल जो सड़कें बनती हैं, V6 V5 जो सड़कें बनती हैं वो 5 साल के बाद ही बनती हैं, और हमारे 5 साल अब हो रहे हैं, तो उससे पहले वो बना नहीं सकते। और कुछ वित्तीय संकट भी था, कुछ पैच वर्क करते हैं, पैच वर्क आपको पता है कि ज़्यादा टिकता नहीं, तो पैच वर्क तो कर रहे हैं लेकिन पैच वर्क ज़्यादा टिकता नहीं, तो इसलिए रिकारपेटिंग ही इसका फैसला है। और अब की बारी मैं आपको बता दूं कि मैंने जो सड़कों का जब रिकारपेटिंग होगी उससे पहले मैंने ये कहा कि मेरे वार्ड में और जहाँ जहाँ पे नेसेसिटी है, ज़रूरत है, कि पहले आप यानी कि उसको स्क्रैपिंग कीजिए, क्योंकि क्या करते हैं कि सड़क का वैसी रिकारपेटिंग कर देते हैं, वो पापड़ बन के उखड़ जाती है और वो 6 महीने साल भर के अंदर ही सड़क खराब हो जाती है। लेकिन मैंने अब की बार ये कहा है कि भी स्क्रैपिंग करके पहले स्क्रैपिंग करें और उसके बाद सड़कों का रिकारपेटिंग करें, क्योंकि स्क्रैपिंग करने के बाद जो तारकोल है अच्छे तरीके से चिपकेगा। तो अब की बार अच्छी सड़कें बनेंगी और मैं खुद खड़े होकर सड़कें बनवाऊंगा। इस पे देखिए, साफ तौर पे ही पार्षद की कोताही है, कार्य उनके काम करने के तरीके में या तो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी जस्ट रिसेंटली मैं देख के आई हूँ कि घरों से निकले हुए जो मलबा है उससे रिपेयरिंग चल रही है, और अभी जस्ट 1 ईयर ही हुआ है इस सड़क को कंस्ट्रक्ट किए हुए। उसके बावजूद इतने गड्ढे यहाँ पर, यही नहीं है, आप पूरे बापू धाम में इधर उधर घूमिए, हर जगह पे ये मिलेंगे आपको, खड्डे ही खड्डे मिलेंगे चारों तरफ। इससे बरसात का जो मौसम चल रहा है इसमें वैसे ही आम लोगों को दिक्कत होती है, हमें भी परेशानी होती है, हम भी यहीं के रेजिडेंट्स में हैं। बार बार निरंतर हम कंप्लेंट भी दे रहे हैं, कहा भी जा रहा है। खुद हमारे पार्षद यहाँ के रोड डिवीज़न के उसमें डिपार्टमेंट में मेंबर है, खुद वो मनी माजरा जाकर तो सर्वे करके आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में वो मनी माजरा में भी गए थे, पर उन्हें शायद अपने वार्ड की परेशानियाँ या आम लोगों की समस्याएं शायद नहीं नज़र आ रही हैं या उन तक नहीं पहुँच रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपने पार्षद से यही कहूँगी कि थोड़ा अपने वार्ड की तरफ भी ध्यान दें, और ये जो सड़कों पर इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, ये तो नॉर्मल भी सभी को दिखाई दे रहे हैं, इनको वाकई में रिपेयर की ज़रूरत है और इनकी अच्छी रिपेयर करवाई जाए, क्योंकि साल साल बाद आप लोग अगर अच्छे तरीके से पैसा इन्वेस्ट यहाँ पर करोगे, जो प्रशासन से, जो आपको कॉर्पोरेशन से पैसा मिल रहा है अगर लगेगा, तो सड़कें क्यों रोज़ रोज़ टूटेंगी? या तो कहीं ना कहीं इनका जो माल उपलब्ध कराते हैं, कच्चा माल, उसमें कुछ गड़बड़ होती है, ठेकेदारी सिस्टम पे आप लोग ये चीज़ें देते हो, तभी फिर ये बार बार टूटती है ना। बाहर सेक्टरों में तो ऐसी सड़कें नहीं होती। लगता है कि आपको स्मार्ट सिटी का हिस्सा है? स्मार्ट सिटी का हिस्सा तो नहीं है, ये तो झुग्गी झोपड़ी से भी बदतर हाल हो रखा है इस समय। बापू धाम कॉलोनी का हाल इस समय एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी से भी बहुत ज़्यादा बदतर हो रखा है,
जगह जगह पे स्टैग्नेटेड वाटर आपको मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स को विजिट कर लीजिए, चाहे आप ये हमारे हाउसिंग बोर्ड इनके ब्लॉक सिस्टम वाले क्वार्टर्स को देख लीजिए, चाहे आप कच्ची कॉलोनी की मार्केट में ही चले जाइए, हर जगह आपको जगह जगह पानी, जगह जगह खड्डे। और फिर जब जगह जगह खड्डे होंगे तो ड्रेनेज सिस्टम तो ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा ही। तो आपके थ्रू हम एक गुजारिश करेंगे, पार्षद से भी करेंगे और प्रशासन से भी करेंगे कि कोई ना कोई जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि ये बरसात का सीज़न चल रहा है, आम जन बहुत परेशान है। पहले 2 मिनट के लिए मंजा डाल के लोग बाहर बैठ ही जाते थे, अब तो बैठ ही नहीं सकते हैं। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तक तो ना ही जाएं तो बेहतर रहेगा। पहले तो हम अपने बापू धाम को ही सुधार कर लें, तो यही हमारे लिए स्मार्ट सिटी है, क्योंकि हमने रहना यहाँ पे है। ये तो अभी हमारे गोपाल जी ने भी बताया, अपना हमारे बहन जी ने भी बताया, आपको सारी स्थिति इसके बारे में बताया गया है। और आपने ये तो स्थिति तो है ही है, सीवर का भी लेके इतना बड़ा इशू है, जो कि एक बरसात में जो कि घरों के अंदर जो सीवर का पानी है वो इतनी बुरी तरह गंदा पानी बैक मारता है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार हमने गुजारिश की है, अपने पार्षद साहब को भी किया है, आगे भी हमने काफ़ी कंप्लेंट वगैरह की हुई है। उसकी तो छोड़ो, आज के टाइम पे जो पीडब्ल्यू वगैरह जो गाड़ियां अगर चलती हैं डंपिंग की, तो वो इतनी गाड़ियां चलाने के बावजूद भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि कितना कचरा, कोई साफ सफाई के बारे में भी कोई मतलब कोई ध्यान नहीं देता। तो वो तो है ही है, पर मेन तो हमारा जो गड्ढे हैं जो सड़क में, आपने एंटर किया होगा, आपने जो एंटर किया है पुलिस चौकी के जो रोड से, और पूरे बापू धाम में आप विवरण कर लो, एक भी आपको सड़क सही अगर आपको नज़र आती है तो मैं मान जाऊंगा कि यहाँ पे कोई पार्षद ने कुछ काम किया है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है ना जी, आपको इतना पैसा जाता है प्रशासन के पास, फिर प्रशासन कहता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ जाता है और ये काम क्यों नहीं होता है। हम अगर जिताते भी हैं पार्षद को, किस उम्मीद से जताते हैं, क्योंकि हम उनकी प्रजा हैं, ताकि प्रजा हमारी सुखी रहे। जब प्रजा तो सुखी तो है ही नहीं है, दुर्घटना इतनी होती है, और दुर्घटना होने के बाद हमारे बच्चे लोग, नौजवान बच्चे हैं जो काम करने वाले हैं, वो कभी कभी स्टिक होके गिर जाते हैं, उनको बरसातों में गड्ढों का पता नहीं चलता है, बाइकें गिर जाती हैं, इतने इतने बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा कि हमारे पार्षद साहब लेंगे? इसका भी हमें जवाब नहीं मिलता।